आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रभाव, और इसी प्रभाव के भीतर ही हमने एक छोटा सा एक वर्ण लिखा है, स्व। यानी कि इस प्रभाव में ही ये जो स्वभाव है वे पिसता जा रहा है। पिसने का अभिप्राय क्या है? ये सिकुड़ता जा रहा है। इसीलिए हमने देखिए प्रभाव के दाएं बाएं हमने प्रश्न चिन्ह दो लगाए हैं सफेद रंग से, और साथ ही एक नीचे पंक्ति क्या लिखी है, इस पर ईमानदारी से चिंतन करें। देखिए कभी कभी हम कुछ अपनी गलतियों पर, अपने दोषों पर ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही अपने आप को सही ठहरा देते हैं। हालांकि दूसरों की गलतियों को तो हम देखिए 100% उसी क्षण ही गलत ठहरा देते हैं। ये आपका हमारा कुछ ऐसा कलयुग में दृष्टिकोण बनता जा रहा है, स्वभाव बनता जा रहा है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कलयुग का एक प्रभाव है। इसीलिए तो हमने देखिए प्रभाव शब्द को काले रंग से दर्शाया है, और इसके बीच में जो एक स्व शब्द है, देखिए आत्मा को स्वयं भी कहा जाता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जब कलयुग का प्रभाव एक अपने चरम सीमा पर पहुंचता जाता है, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही गई है, और जबकि इस कलयुग की अभी स्थिति तो 5,125, 26, 27 वर्ष ही बीते हैं। यानी कि लगभग 1.25% भी अभी समय नहीं बीता, तो शेष कलयुग का समय आना तो अभी बाकी है। इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझने होंगे। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि अपनी की गई गलतियों को प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, ईमानदारी से आप स्वयं ही चिंतन करो कि हम सभी भाई बहनों का मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है, जो आपको हमें एक मनुष्य जोनि का जो एक जन्म मिला है, इस अवसर का आपको हमें लाभ उठाना है। देखिए आर्थिक स्तर पर तो हम कितना ही गुना भाग्य करते रहते हैं, और आर्थिक स्तर पर अक्सर हम इन सभी गुना भाग की स्थितियों में सफल भी हो जाते हैं। यानी कि हम घाटे की स्थितियों से, हानि की स्थितियों से सदा ही बचते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझ नहीं पाते। इसलिए तो मैंने देखिए आज कुछ वीडियो के चित्र में कुछ ऐसी कलाकारी, कुछ ऐसी शब्दों द्वारा कुछ डिजाइन बनाया है, जिसमें देखिए डिजाइन बनाने वाले ने भी इस पर अपनी मेहनत लगाते हुए इसको वैसा ही एक स्वरूप दिया है, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ये प्रथम दृष्टि में ही कुछ आपको हमें विचार करने को बाध्य कर दे। इसलिए तो हमने देखिए दाएं बाएं दो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि हम इन सभी स्थितियों पर विचार करें। इसलिए हमने नीचे पंक्ति पर लिखा है, इस पर ईमानदारी से चिंतन करें। क्योंकि अक्सर संसार में देखा जाता है कि हम आप सभी भाई बहन अपने जीवन में कितनी ही गलतियां करते रहते हैं, और उन गलतियों की बार बार पुनरावृत्ति क्यों होती है, इस पर कभी हम विचार नहीं करते। क्योंकि हम की गई गलती को मन बुद्धि के स्तर पर ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते कि हमसे गलती होगी। जब हम ईमानदारी से उस की गई गलती पर आत्मग्लानि महसूस करते हैं, एक पछतावा महसूस करते हैं, तो फिर कुछ ऐसी संभावना परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा कुछ बनने लगती है कि फिर आप और हम पुनः उस गलती को दोहराने में गिरते नहीं है। परमात्मा की प्रेरणाएं, प्रकृति की अनुकूलताएं आपके साथ चलती हैं। लेकिन जब हम की गई गलती पर कोई पश्चाताप भी नहीं करते, यानी कि ईमानदारी से हम अपनी की गई गलती को महसूस ही नहीं करते, यानी कि हम अपने की गई गलती को ही सही ठहराते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वही गलती एक बार नहीं 2 बार होती है, 2 बार नहीं फिर 20 बार होती है, फिर 20 बार नहीं वो 200 बार भी होती है। बस इन्हीं स्थितियों में ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक वृद्धावस्था की दहलीज में पहुंचते पहुंचते ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
अक्सर इन सभी गलतियों पर हम चिंतन नहीं करते। चिंतन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके हमारी बुद्धि सात्विक बन नहीं पाती। सात्विक बुद्धि क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते। देखिए, बेमन से किए गए सत्संग की भी शास्त्रों में कहीं निंदा नहीं, लेकिन बेमन से किए गए सत्संग में आपको मैं अपनी की गई गलतियों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। देखिए, जब हम दर्पण मैला हो तो उसको जब हम एक देखते हैं तो आपको हमें अपना शक्ल सूरत दिखाई नहीं देती। अब दर्पण जब साफ होता है उसको हम साफ कर लेते हैं। अक्सर आपने देखी सर्दियों में जब आप नहाते हो गर्म पानी से, तो उस गर्म पानी के प्रभाव से शीशे के आगे कुछ धुंध सी आ जाती। उस धुंधली स्थिति में आपको हमें अपने स्वयं की शक्ल सूरत नजर नहीं आती। और जैसे जैसे हम उसको साफ करते हैं तो फिर आपको हमें अपनी शक्ल सूरत नजर आने लगती है। देखिए, इनके भावार्थ आप समझो कि आपका हमारे मिले हुए जीवन में जब राजसी स्थितियां होती हैं, जब तामसी स्थितियां होती हैं, आपके हमारे जीवन में गलतियां बार बार होती रहती हैं। अब देखिए, तामसी मनुष्य तो गलतियां ही गलतियां करता रहता है, हालांकि राजसी मनुष्य उतनी गलतियां नहीं करता जितनी तामसी मनुष्य करता है। और सात्विक मनुष्य में देखिए गलतियों का एक बोध बना रहता है, इसलिए वो अपनी गलतियों में सुधार ले आता है। और राजसी मनुष्य क्योंकि एक उसकी धुंधली बुद्धि है, वो अपनी की गई गलतियों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो बार बार गलतियां करता है। शास्त्रों में तो एक साधारण मनुष्य को रजोगुण से जोड़ा गया, और शास्त्रों में तो कहा गया कि एक साधारण मनुष्य में, आप में, मेरे में, सब में एक 4 दोष पाए जाते हैं। और उन 4 दोषों में एक दोष तो यही है कि हम एक ही गलती को बार बार करते हैं। देखिए, इसलिए मुझे आज वीडियो का एक चित्र कुछ इस प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के कृपा से कुछ ऐसा बनने में मैं सफल रहा हूँ। और विशेष रूप से देखिए, डिजाइनर ने भी इस पर अपनी मेहनत करते हुए उसको एक सही दिशा दी है। अगर हम इस चित्र को ही अपने जीवन का एक दृष्टिकोण में संजो लेते हैं, यानी कि ये जो स्वयं की स्थिति जो दब रही है, यानी कि जो आपका हमारा आत्मा का ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो ढकता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। अब देखिए ना, प्रभाव के बीच में स्वयं शब्द है, यानी कि वो आत्मा एक अज्ञानता के कारण, बुरे संस्कारों के कारण वो दब से गई है। दब से गई का मतलब क्या है? कि कलयुगी स्थितियों का अधिक प्रभाव है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, जो कि गुणों का प्रभाव तो देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं, भले ही सूर्य देखिए अपनी स्थिति पे बना रहता है, लेकिन पृथ्वी गोल है, वो अपनी सतह पे घूमती है। तो फिर ये दिन रात की स्थितियां बनती, तो फिर हम इन गुणों के स्थितियों को एक ज्ञान पूर्वक समझ सकते हैं। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा गया है, अज्ञानता से भी जोड़ा गया है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। हालांकि गुण अपने आप में कोई गलत नहीं है, लेकिन भावार्थ में बार बार कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय क्या है? कि निषेध कर्मों की आप निंदा करो। निंदा का अभिप्राय उन पाप कर्मों से बचो जो दूसरों को दुखी करते हैं। आपके हमारे किसी भी कर्म द्वारा, क्रिया द्वारा, कार्य द्वारा जब परिवार के किसी सदस्य को दुख होता है, गली मोहल्ले के किसी अन्य पड़ोसी को दुख होता है, आपकी क्रिया द्वारा शहर में अन्य लोगों को घुटन होती है, दुख होता है, आपकी क्रिया द्वारा देश में रहने वाले अन्य नागरिकों को दुख पहुंचता है, आपकी क्रियाओं द्वारा संसार में एक दूषित वातावरण बनता है, प्रकृति के वातावरण में एक प्रदूषण की समस्याएं आने लगती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे वो किए गए कर्म वो पाप कर्म की श्रेणी में चले जाते हैं। अब कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं, तो फिर उस कर्म का, देखिए, कर्म फल सिद्धांत का अर्थ आपको मैं समझना चाहिए। और हम तो बार बार अपनी चर्चाओं में इस पर एक विशेष स्पष्टीकरण देते रहते हैं। देखिए, कर्म के साथ ही फल शब्द जुड़ा हुआ है, ये कोई अलग अलग शब्द नहीं है। यानी कि कर्म करने वाले को फल
भोगना पड़ता है। अब यहाँ भोगने का अभिप्राय पाप कर्मों से है। देखिए, पुण्य कर्मों की सुख रूपी अनुकूल परिस्थितियों का तो आप और हम त्याग भी कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखिए, जब हम सकाम भाव से हमने कर्म किया था, अब फल आया है प्रकृति की एक व्यवस्था में, आप उसको भोग भी सकते हो या दूसरों को बांट सकते हो। सकाम भाव से बांटोगे तो फिर वो पुनः लौट के आएगा। यदि आप निष्काम भाव से उस फल को बांटते हो कि मुझे पुनः प्रकृति के भोग नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो निष्काम भाव से किया गया कर्म है, वो कर्मफल सिद्धांत की जो एक व्यवस्था को उस परिधि से बाहर निकल जाता है। कहाँ चले जाता है? परमात्मा के अध्यात्म मार्ग पर, यानी कि वो परमात्मा के खाते में चले जाता है। परमात्मा के खाते का जाने का अभिप्राय क्या है कि देखिए, जब हम कर्म योग में स्थित होते हैं तो फिर धीरे धीरे आपके हमारी स्थिति ज्ञान योग की बनने लगती है। निष्काम भाव से किए गए कर्मों द्वारा ही आपको में एक ज्ञान रूपी फल मिलता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खुलने लगते हैं। देखिए, कर्म योग के बाद ज्ञान योग की स्थितियां बनती है, ज्ञान योग के बाद भक्ति योग की स्थितियां बनती है। ये सभी योग की स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर को शुद्ध करती हैं, शुभ संस्कार बनाती जाती हैं। जो पहले के बिगड़े हुए बुरे संस्कार थे, राजसी और तामसी, विशेष रूप से देखिए तामसी, उनको कमजोर करते हुए समाप्त करने लगती है। जब कार्यशील क्रम से शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर, देखिए आत्मा तो चेतन तत्व है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे ऐसे रूप से काले बादल, विशेष रूप से आपने देखा होगा ना, मानसून के दिनों में आ जाते हैं तो थोड़ी धुंधली स्थिति हो जाती है, और बहुत काले बादल आ जाते हैं तो अंधकार में स्थितियां बन जाती है। देखिए, इनके आप अर्थ समझो। जैसे जैसे आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ता है तो उसका प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। आत्मा का ज्ञान कमजोर होने लगता है, आवृत होने लगता है, ढकने लगता है, जिसके फलस्वरूप हम अज्ञानता में आ जाते हैं। और अज्ञानता में आपका हमारा परमात्मा से जो एक संबंध था, देखिए आत्मा और परमात्मा ये चेतन तत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, कमजोर नहीं होता, क्योंकि हम आनंद स्वरूप सत्ता के सम्मुख हैं और आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। आनंद रूपी जो एक स्थिति है वो आपके हमारे स्वभाव में, व्यवहार में दिखने लगती है। परमात्मा के दिव्य गुण आपके हमारे अंतःकरण में टिकने लगते हैं। ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब हम योग की स्थितियां मजबूत करते हैं, सात्विक स्थितियां मजबूत करते हैं। तभी तो कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए, जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष तो आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, इसलिए कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, सत्संग करने की स्थिति से है, गुरु के प्रवचनों को सुनने से है। गुरु के प्रवचनों को सुनने से ही शास्त्रों का स्वाध्याय आपको में एक समझ में आने लगता है, जिसके फलस्वरूप हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा जो बिगड़ा हुआ स्वभाव था, यानी कि जो कलयुगी प्रभाव था, जो दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों द्वारा, यानी कि कलयुगी स्थितियों का संग करते हुए जो हमने अपना एक स्वभाव बिगाड़ लिया था, यानी कि हम कलयुगी स्थितियों के प्रभाव से अपने स्वभाव को जो बिगाड़ लेते हैं, वो अब सात्विक स्थिति मजबूत होने से, यानी कि वो आपका हमारा जो एक अज्ञानता थी वो समाप्त होगी, बुरे संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। तो वो पुनः जो आपका हमारा मूल स्वरूप है, स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप की स्थिति है, वो पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। यानी आपका हमारा एक अंतःकरण शुद्ध होते हुए एक सात्विक स्थिति बनने लगती है। इसी दृष्टिकोण से ही मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व माना गया है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है।
रजोगुण बिगड़ने का मतलब ही है कि पांच भोग्य विषयों में आसक्ति बढ़ने लगती है, लोलुपता बढ़ने लगती है। और ये लोलुपता कब आपको में इन विषय भोगों का व्यसनी बना देती है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और जब मनुष्य इन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो अक्सर प्रमाद में गिरने लगता है। प्रमाद में इन सात्विक वीडियो को भी वो सुनने की कोई रुचि नहीं होती। परमात्मा की सम्मुखता भी लगभग स्थूल शरीर के स्तर पर ऊपर ऊपर से ही होती है। मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों का अधिक चिंतन होने के कारण वो एक लोलुपता मनुष्य को सही दिशा में कर्म भी करने नहीं देती, जिसके फलस्वरूप अक्सर मनुष्य फिर छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है। छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य करता हुआ वो एक कानूनों का भी उल्लंघन करने लगता है। और इसी दिशा में वो अधिक धन कमाने के लिए वो विभिन्न प्रकार की चतुराई, फिर हेरा फेरी, फिर चोरी डकैती, घोटालेबाजी, यानी कि ये सभी स्थितियां कब मनुष्य के जीवन में कितने गहरे तल पर उतरने लगती है, जिसके फलस्वरूप उसका जो पहले स्थूल शरीर बिगड़ा था, अब वो मन बुद्धि के स्तर पर भी वो सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। सात्विक बुद्धि नहीं रह पाती तो इसका अभिप्राय ये है कि मन बुद्धि में अब वो विषय भोगों की आसक्ति बराबर बनी रहती है। यानी कि मन के ऊपर जो बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए था, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया था। जैसे हम अपनी गाड़ी में देखिए ब्रेक होने पे ही गाड़ी की एक गति को एक दिशा देते हैं। यदि ब्रेक नहीं हो तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो आपकी हमारी गाड़ी रुकती नहीं है, वो अन्य वाहन से टकराती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे भोग विषय जब अनियमित हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, सर्वप्रथम वो परिवार के स्तर पर भी देखिए विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करने लगता है, अन्य लोगों के हितों की अवहेलना करने लगता है, फिर गली मोहल्ले शहर, यानी कि वो समाज में रहते हुए अनीतिगत कार्यों में ही अब उसकी रुचि होती है, क्योंकि वो विषय भोग उसको बाध्य करते हैं। ये सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य चिंतन नहीं करता। चिंतन कब होता है? जब लगभग मृत्यु की स्थितियां करीब आने लगती हैं, वृद्धावस्था की दहलीज आगे बढ़ते बढ़ते ये मृत्यु की स्थिति हम सबके जीवन में ही आती है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में आते आते मनुष्य को अपने राजसी स्थितियों का, तामसी स्थितियों का जो उसने अपने जीवन में बिताई थी, उन स्थितियों पर एक पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है। लेकिन उस स्थिति विशेष में आपके हमारे पास कोई समय बचता नहीं है। देखिए जब हम 3 घंटे की एक परीक्षा में बैठे हैं, हमने 2.25 घंटे या 2 घंटे 55 मिनट लगभग बिता दिए, तो लास्ट के 2 4 5 मिनट में देखिए हम उन अपने दिए गए उत्तरों में कोई विशेष सुधार कर नहीं पाते। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझनी है। इसलिए आज हमने देखी ये कलयुगी वातावरण में जो आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो आत्मा का जो मूल ज्ञान है वो अवृत होता जा रहा है, ढकता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं समाप्त होती जा रही है, धर्म की न्यूनता होती जा रही है। इसी कारण मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, क्योंकि रात को विषय भोगों की भोगात्मक स्थितियां मनुष्य को जगाए रखती है। आजकल तो लोग ब्याह शादियों में भी देखिए 12 1 1 बजे तक खाते पीते नजर आते हैं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता, जबकि हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में इन 3 गुणों का, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का जैसा जैसा संग करता है, वैसा वैसा रंग को हो, प्रभाव को हो, वो उसके अंतःकरण में। देखिए पहले हम स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी आदतें बिगाड़ते हैं, फिर उन आदतों को, बिगड़ी हुई आदतों को जब हम बार बार बुद्धि के स्तर पर भी महत्व देने की छूट देते हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वो स्वभाव बिगड़ने लगता है। जब कारण शरीर की स्थितियों में पहुंच जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब आपके संस्कार के स्तर पर भी वो स्वभाव बिगड़ जाता है।
इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ईमानदारी से चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने का प्रयास करना होगा, यानी कि सत्संग करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं, स्थायी रूप धारण कर लेती हैं, तो निश्चित रूप से फिर मन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा सहज ही जगने लगती है। अब ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो एक अनुकूलतम स्थितियां होती हैं, यानी कि बाहरी वातावरण में भी ये जो मौनात्मक स्थितियां हैं, तामसिक स्थितियां हैं, अनित्यगत कार्यों की स्थितियां हैं, वो समय विशेष में सोई होती हैं। और जो संसार है, रजोगुण है, संसारी पांच भोग्य विषय हैं, वो भी अभी जगे नहीं होते। देखिए इनको एक भवार्थ रूप में आप जितना गहरे तल पर सोचोगे तो आप पाओगे कि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में हम जितना अधिक जग जाते हैं, जगने का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर, हालांकि आरंभिक स्तर पर तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको में जगना होता है। आज कितने लोग देखिए पार्क में विभिन्न प्रकार के योग करते हैं, हालांकि वो स्थूल शरीर के स्तर पर योग है, उनसे कोई मन बुद्धि उनके शुद्ध नहीं होते। अक्सर ऐसे भाई बहन देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर वो तंदुरुस्त रहना चाहते, किस लिए? कि वो संसार को सही सही 100% भोगने में उनकी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां स्वस्थ बनी रहे। हालांकि शास्त्र इसकी देखिए कोई निंदा नहीं करते, क्योंकि स्थूल शरीर भी आपके हमारे जीवन का यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने का एक साधन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस स्थूल शरीर को भी गीता में रथ की एक संज्ञा दी है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्वस्थ रहना आपके हमारी एक जिम्मेदारी है। अन्यथा मन बुद्धि के स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर फिर आपको हमारा शुद्धिकरण की स्थितियां एक सही से बन नहीं पाती। अब मुझे ध्यान आया लगभग 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, यानी कि आपको हमें अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो वात कफ पित्त की स्थिति है इसका संतुलन बनाना चाहिए, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर रोगग्रस्त नहीं हो। देखिए जब स्वस्थ स्थूल शरीर होगा और आप सत्संग करना आरंभ कर देते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर वो भोगों में ना लिप्त रहते हुए फिर आप और हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने का एक प्रयास करते हैं। उस स्थिति विशेष में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में हम जैसे जैसे उठकर साधना यानी कि ज्ञान विज्ञान प्रकृति के 3 गुणों का आपको में समझ में आने लगता है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण तो देखिए बंधनदायक है, सत्वगुण मुक्तिदायक है। और इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जब आपका हमारा सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, तो सहज ही संसारी 5 भोग्य विषयों से एक वैराग्य जगने लगता है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे फिर वो भौतिक उपलब्धियों में संलग्न मनुष्यों से भी, यानी कि भौतिकवादी लोगों से भी मिलना जुलना मनुष्य का कोई एक उत्सुकता पूर्वक नहीं होता, मात्र कुछ एक औपचारिकता निभाने के दृष्टि से ही होता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर जब हम चलने लगते हैं तो आपका हमारा रजोगुण विषय भोग ये संसार ये एक मर्यादा में रहता है। जब संसार मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके में चलते चलते अपने जीवन को अनुशासित व्यवस्थित संतुलित बना लेते हैं, तो फिर आपका हमारा ये जो कलयुगी प्रभाव पहले जो अंतःकरण में बढ़ चुका था वो फिर पुनः अपनी मूल स्थिति में, यानी कि जो आपका हमारी आत्मा का जो एक ज्ञानमय स्थिति थी, उस स्थिति में जहाँ वो स्वभाव वो जो एक रुक गया था, ढक गया था, कलयुगी स्थितियों से भोगों से वो प्रभावित हो चुका था, फिर वो प्रभाव सहज ही हटने लगता है। जैसे सुबह सूर्य का प्रकाश आने से अंधकार छटने लगता है, ठीक इसी तरह जो आपका हमारा जो एक तामसी राशि जो एक स्वभाव बिगड़ गया था, यानी कि वो जो प्रभाव है एक तामसी स्थिति का वो घटने लगता है। आपका हमारा जो एक स्वभाव है जो आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप की स्थिति है वो पुनः अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है, यानी कि कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं और क्रमशः बुरे संस्कार जो आपको में
कलयुगी स्थितियों ने भोगों में लगाया था, उनका प्रभाव समाप्त होता जाता है, यानी कि बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं। ये स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन में मरते दम तक बनी रहती हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों का भावार्थ आपको हमें समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ईमानदारी से चिंतन करते हुए, इन राशि और तामसिक गलियों से निकलते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए। इसलिए तो बार बार कहते हैं, कर्म कांड को श्रद्धा पूर्वक करो, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय श्रद्धा पूर्वक करो, फिर उस पर चिंतन मनन करो, शोध करो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कार्यशील को शुद्ध करती है। देखिए, मनुष्य जीवन में ही आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता है इन राशि तामसिक स्थितियों से। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसी सभी लाभदायक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, किसी प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।